हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और उससे आगे के क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करो जो कि इक्वी डिस्टेंस पे हो इस और इस पॉइंट से, यानी कि इक्वल डिस्टेंस। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। तो सबसे पहला बात कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है? तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो एक्स रहेगा बट वाई क्या होगा? जीरो होगा। एक्स एक्सिस अभी भी अगर आप बात करते हो एक्स पे वाई तो जीरो होता है। जैसे मैंने कहा 1 0 तो 1 और वाई यहाँ पे जीरो है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स जीरो वो पॉइंट होगा और इस पॉइंट को मान लो पी। तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी पी, और वो पी क्या है? एक्स और जीरो है। और हमने माना कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। एंड विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, और ए क्या है मेरा? ये मान लो 2 और -5। एंड बी क्या है मेरा? ये पॉइंट है दूसरा। यानी कि कुछ ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये सब के सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल दूरी पे है। तो भाई ये मान लो x और 0, A आपने मान ही लिया 2 और -5, B आपने मान ही लिया -2 और 9, है ना, ये आपने मान लिया। तो अब फॉर्मूला लगा लो इक्वल डिस्टेंस का। इक्वल डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? तो भाई AP इज इक्वल टू PB, बिकॉज इक्वी डिस्टेंस है, होगा। तो AP का फॉर्मूला क्या होगा? √x2 - x1, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2, ये देखो ये है मेरा x2 - x1, है ना। AP निकाल रहे हैं, A और P, प्लस y2 - y1, तो 0 माइनस और ये माइनस प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू PB क्या है? तो √-2 - x का स्क्वायर होगा, प्लस फिर 9 - 0 का स्क्वायर। ये लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बच्चे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा इससे? रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यही होता है ना। तो हो जाएगा x - 2 का देखो होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इक्वल टू, देखो यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा बच्चे तो माइनस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। अब इजीली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया और स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर आ गया, और 9 का स्क्वायर 81। सिंपल। अब थोड़ा सा और आगे अगर आप मूव ऑन करेंगे तो देखिए आपको क्या ऑब्जर्व होगा। यू कैन ऑब्जर्व दैट कि a - b का होल स्क्वायर। क्या हमने ऑब्जर्व किया? a - b का होल स्क्वायर। तो a² - 2ab, b की जगह मेरा क्या है 2, प्लस b², b की जगह क्या है 2, प्लस 25 इज इक्वल टू, देखो माइनस का स्क्वायर तो बच्चे प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 x² और प्लस में 2ab, तो 2ab और प्लस 81। क्या ऑब्जर्व किया? देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4, दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर 4 ही तो आएगा, कैंसिल हो गया। x² दोनों साइड कैंसिल हो गया। ओके, ये देखो बच्चे इसको भी कैंसिल कर देते हैं, बट ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न ये है, ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, सेम साइन नहीं है, तो ये है -4x, 2 × 4x, और 2 × 4x, ये अगर इस साइड आएगा तो ये भी माइनस में। ओके, 81 है, और ये 25 अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस में, प्लस था दूसरी तरफ गया तो माइनस में। ओके, x वाले को एक तरफ किया, माइनस करो तो -8x, माइनस प्लस 11 में से देखो 5 गया 6, बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5 आ गया। x की वैल्यू क्या आई? तो 56 अपॉन में ये -8 आ चुका है। तो देखो 8 7 जा 56, x की वैल्यू आ गई ये माइनस और 7। हमें निकालना था फाइंड द पॉइंट, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या था? BP, और P कितना आया? x 0 था, x है मेरा -7, y तो 0 था ही। देखो यही पॉइंट माना था, x 0 आ चुका है, x 0, x की जगह -7 और ये 0।
बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 आगे चले, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चे, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। ओके, वाई की वैल्यू निकालनी है कब, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। बच्चे डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो अंडर रूट, देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो भाई ये तो फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस। अब क्वेश्चन बोला है कि पी क्यू का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 10, बट पी क्यू इज अ डिस्टेंस, तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस, तो भाई इस फॉर्मूले से, तो देखो x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा क्या है y माइनस y1 और y1 की जगह -3, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस, बीच में माइनस होता है ऑलरेडी, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस इक्वल टू 10। जब भी एक साइड स्क्वायर आ जाए रूट और हटाना है आपको तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर स्क्वायर हुआ तो रूट खत्म, 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चले आगे। अब क्या होगा, 10 का स्क्वायर तो 100, 8 का स्क्वायर होता 64 और इस साइड आएगा तो माइनस में, और इसका होल स्क्वायर लगा दो, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आगे मूव ऑन करें। यहाँ मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ, देखो जरा, y का स्क्वायर तो y रहेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना होता है, तो देखो दैट इज 36। आगे मूव ऑन करते हैं, y स्क्वायर प्लस 3y, 9 और ये 36 यहाँ आएगा, जब इस साइड आएगा तो -36, तो 9 में से अगर 36 गए बच्चे तो कितना बचेगा 27, और वो भी माइनस में, ये 36 यहाँ ले आया। ठीक है, अब ये बन चुका है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म में स्प्लिट करो तभी जाकर वैल्यू आ सकती है, दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो वाई स्क्वायर 27 इससे मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 27 वाई स्क्वायर। कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए -27 प्लस माइनस करने पे 3, मल्टीप्लाई करने पे 27 प्लस माइनस करने पे 3 आता है मिडिल टर्म, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, 9th क्लास में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट। तो देखो भाई 27 कैसे होता है, तो 20 देखिए क्या होगा बच्चे, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 2 जा 6 वाई इज इक्वल टू माइनस करने पे 36, इतना आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो जरा, वाई स्क्वायर तो रह गया, 6y भी रह गया, 36 यहाँ आएगा तो 9 माइनस 36 कितना होता है -27, और यहाँ बच गया 0। अब ये बन चुका है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम करते हैं मिडिल टर्म का स्प्लिट, तो 27 इससे करो तो भाई आएगा 27 वाई स्क्वायर, वो भी माइनस में। कोई ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे 27 आ जाए प्लस माइनस करने पे बीच वाली टर्म यानी कि 6, तो भाई 27 का फैक्टर होता है 9 × 3, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 3 जा 27। तो देखो कैसे लिखना है वाई स्क्वायर, लिखते टाइम ये ध्यान रखो कि जो बीच वाली टर्म है ना उसका जो साइन है वो इसमें से बड़े वाले नंबर का साइन, ये प्लस में है तो बड़ा वाला नंबर 9 इसको प्लस में, -3y और -27 इक्वल टू 0, इतना ठीक है। अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, 9 में से 3 गया 6 और 9 3 जा 27, सिंपल, दोनों से कॉमन है y, बच गया y प्लस 9, इन दोनों से कॉमन है माइनस और कॉमन है 3, तो यहाँ बच गया y, माइनस चला गया तो प्लस 3 नहीं जा, देखो माइनस ले लिया तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 3 ले लिया तो 3y बच गया और 3 9 जा 27, पूरे से y प्लस 9 कॉमन। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आ गया दोनों तो सही है आपका, और ये y और ये 3, एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 9 वहाँ गया तो माइनस में, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 3 वहाँ गया तो प्लस में।
तो y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ने हमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर दिस डिस्टेंस इक्वल टू 10 यूनिट। तो y की क्या वैल्यू हो गई, या तो y क्या होगा -9 होगा, या y होगा 3। निकल गई वैल्यू, खत्म। दोनों वैल्यू होगी, माइनस वाले भी प्लस वाली भी। ओके, दोनों क्यों होगी, बिकॉज ये डिस्टेंस नहीं है, ये एक y की वैल्यू है, ये पॉइंट आया है बेसिकली आपका जो इससे इक्वल दूरी पे रहा होगा। और अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कह रहा है अगर q इतना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है इतने से, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। सपोज यहाँ p है, यहाँ कहीं r है और q कहीं बीच में है, तो pq और qr इक्वल है, ये मतलब है क्वेश्चन का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pq इज इक्वल टू qr, मानते हो? ओके, तो भाई डिस्टेंस है तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा, p की वैल्यू देखो कितनी है, लिख लो यहाँ पे 5 - 3। बच्चे q कितना है 0 1 और r कितना है x, 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pq इक्वल है और डिस्टेंस है, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। कितना होगा 0 - 5 का स्क्वायर होगा ना, x2 - x1 प्लस 1 बीच में माइनस और ये माइनस प्लस इसका स्क्वायर। अब देखो QR x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ओके, नो डाउट। देखो जरा यहाँ पे, यहाँ रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ बच गया 0 - 5 -5 उसका स्क्वायर, 3 + 1 4 उसका स्क्वायर, x - 0 यानी कि x उसका स्क्वायर, 6 - 1 यानी कि 5 उसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, दोनों साइड कैंसिल, बच गया 16। ये स्क्वायर यहाँ आया तो रूट में, जब रूट से बाहर निकलती है तो दो वैल्यू प्लस और माइनस, तो x की एक बार वैल्यू आ गई +4 और एक बार वैल्यू आ गई -4, दो वैल्यू निकली। वैल्यूज़ की बात है, जब वैल्यू निकल गया तो हमें फाइंड आउट करना है, एक तो x और दूसरा कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। तो डिस्टेंस QR एंड PR। ओके, तो देखो जब x ये निकल गया, ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट R की वैल्यू क्या हो गई, पॉइंट R कितना हो गया, तो वो हो गया +-4 कॉमा कितना था R की वैल्यू 6, x और 6, तो देखो x और प्लस माइनस और ये 6। हमें निकालना है डिस्टेंस QR, फाइंडिंग डिस्टेंस। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग डिस्टेंस। कौन सा, तो पहले हम निकालेंगे QR। ओके, कब, जब R की वैल्यू है व्हेन R इज इक्वल टू एक बार प्लस और बाद में लेंगे एक बार माइनस। अभी हम प्लस वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। आई होप यहाँ पे डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ डाउट आई तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो देखो QR निकाल रहे हैं, तो देखो ये मान लो Q है, ये R है 4,6 और Q कितना था, Q आपके सामने था 0,1। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन था। चलिए भाई, तो QR √x2 - x1, x2 - x1, y2 - y1, 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट प्लस करने पे कितना आ गया 41। ठीक है, ये QR आ गया। कब, जब ये था +4। ओके, अब फिर से डिस्टेंस निकालो, जब R कितना होगा -4,6। ठीक है, और ये तो R हो गया, देखो ये Q ये R, ये तो 0,1 ही रहेगा, ये -4 और ये 6। ठीक है, अब हम फिर से निकालेंगे क्या, फिर से निकालेंगे हम QR। इस केस में देखो जरा क्या आएगा, x2 - x1, तो -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, देखो -4 - 0 यानी कि -4 ही रहेगा, 0 माइनस करने पे कुछ नहीं होता, 6 - 1 यानी कि 5 और 5 का स्क्वायर। बच्चे माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर से आ गया 41। कोई फर्क नहीं पड़ा QR में, दोनों बार वैल्यू आपकी आई सेम। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है PR। ओके,
तो पी आर कब, व्हेन आर इक्वल टू 4 6, जब आर की वैल्यू क्या है 4 6, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो पी ले लो, आर ले लो, आर है 4,6, पी देखते हैं कितना था, पी था 5 - 3, अगर देख रहे हो आप तो 5 - 3, ओके। पी आर अंडर रूट x2 - x1 तो 4 - 5 प्लस y2 - y1 तो 6 माइनस माइनस प्लस, ओके। 4 - 5 यानी कि -1, 6 + 3 यानी कि 9। बच्चे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, 9 का स्क्वायर हो गया 81, प्लस करने पे आ गया 82, ये आया पी आर, ओके। अब हम क्या करेंगे, पी आर आ चुका है तो एक बार और पी आर की वैल्यू ही निकालेंगे, कब, जब आर अब होगा माइनस में, ठीक है। तो व्हेन आर इक्वल टू -4,6 देन पी आर, ओके। तो भाई देखो -4,6 ये है आर और ये कहीं पी है, और पी था मेरा कितना, देखो अभी निकाला था 5, -3, ओके। तो देगा पी आर निकाल के देखते हैं, अंडर रूट x2 - x1 प्लस y2 - y1, फिर ये प्लस, ओके। -4 - 5 -9, 6 + 3 9, बच्चे माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 81 कितने टाइम्स 81, 2 टाइम्स ऑफ 81, है ना। जैसे आप करते हो x + x कितने x, 2x, तो मैं उसी तरह कर रहा हूँ 81 81 281, इससे स्क्वायर रूट निकालना ज़्यादा इजी हो जाता है, दैट्स वाई। तो 81 का स्क्वायर होता है 9, बाहर आ गया और रूट के अंदर 2 रह गया, सिंपल। अब आप करते हैं इसको प्लस करते, फिर उसका फैक्टराइजेशन निकालते, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, सिंपल। जैसे कि अगर होता 10 + 10, मैं करता 2 टाइम्स ऑफ 10, सिंपल। 10 का तो कोई होता नहीं, बट 10 का फैक्टर होता है 2 × 5, एक 2 पहले से, इसको लिख सकते हैं 2 × 5, एक बार बाहर √5, सिंपल, ओके, गॉट इट। चले आगे, तो क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जरा हम, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है आपके लिए। तो है कि भाई फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की रिलेशन बतानी है। तो रिलेशन वही होता है, क्या रिलेशन होता है याद करो, ax + by + c = 0, यही एक रिलेशन है एक्स और वाई का, यानी कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन। तो कुछ ऐसा कर दो आप, कब, जब कह रहे हैं कि वो एक्स और वाई इन दोनों से इक्वल दूरी पे है, ठीक है। मतलब सपोज कर लो यहाँ पे कहीं पॉइंट ये P मान लिया मैंने, इसे मान लिया मैंने Q, ठीक है, और यहाँ कहीं मान लिया मैंने कोई पॉइंट है O, समझ रहा हूँ, ये अपने लेट कर लिया, लेट करो, लेट पॉइंट P यानी कि 3,6 एंड Q यानी कि -3,4 इज एट इक्वल डिस्टेंस, इज एट इक्वल डिस्टेंस, कहाँ से, तो फ्रॉम O। तो देयरफॉर अगर इक्वल दूरी पे है तो OP इज इक्वल टू Q, ये दोनों और ये दोनों इक्वल होगा, तो वही फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट x2 - x1। तो भाई O है कितना, O है x और y, क्वेश्चन ने बोला है, देखो ये x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, फिर से -3, देखो यहाँ पे -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर, ओके। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड रूट है या एक साइड भी रूट है, जब भी रूट दिख जाए इक्वल टू के इधर और उधर, एक साइड भी या दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे ही स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करेंगे तो भाई रूट से रूट कैंसिल होगा दोनों साइड, है ना, बच गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ से माइनस कॉमन, उसका स्क्वायर, और ये हो गया भाई 3 और माइनस चला गया तो ये भी प्लस, और 4 - y का होल स्क्वायर। ये माइनस इसलिए कॉमन लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में टफ ना लगे, आपको ये ना लगे कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला या तो जानते हैं a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर, है ना, बट ये दोनों माइनस में है, दैट्स व्हाई माइनस कॉमन, सिंपल। कोई इसको कैंसिल मत कर देना डायरेक्ट, बिकॉज ये माइनस में है प्लस में है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a² + 2, ठीक है, सॉरी +2 मतलब +b² यानी कि 3 का स्क्वायर -2
ए यानी कि x, b यानी कि 3 प्लस यहाँ देखो वाई स्क्वायर, फिर से प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि y, b यानी कि 6। ओके, इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में है माइनस का स्क्वायर, देखो प्लस हो गया 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी आपका यही है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि माइनस है ना, 2ab यानी कि वाई। ओके, फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो जरा भाई, दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों साइड वाई स्क्वायर प्लस में है, खत्म। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। दोनों साइड 3 स्क्वायर भी दिख रहा है मुझे तो, बट अब बाकी चीज़ नहीं है, तो क्या है, 2 3 जा 6 एक्स बट माइनस में, प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 6 2 जा 12 वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 वाई। गॉट इट। जरा देखिए आगे, माइनस 6 ये भी यहाँ आया तो माइनस 6 ओके एक्स में, उसके बाद माइनस 12 ये यहाँ आया तो प्लस 8 वाई। ओके, इक्वल टू 16 प्लस में है, ये 36 यहाँ गया तो माइनस में। भाई एक्स वाई को एक तरफ किया बिना एक्स वाई वाले यानी कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, माइनस करने पे कितना आएगा, देखो माइनस में 20 मानते हैं आप, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, बड़ा नंबर 36 इसलिए माइनस में, माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 12 में से हट गया 4y, माइनस कॉमन दोनों से, 4 कॉमन दोनों से, बच गया 4 3 सा, और यहाँ पे ओनली y, माइनस चला गया इसलिए दोनों प्लस में, 4 कॉमन दोनों से, माइनस से बच्चे माइनस कॉमन, 4 5 जा 20, बच गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और यही आपका x और y में रिलेशन हो गया, और यहीं पे आपका एक्सरसाइज 7.1 फिनिश होता है। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, और उससे आगे फिर हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपने 7.2 को। और इससे पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाएं और देखें, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी कराया गया और पहले पार्ट में बिल्कुल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अगर वो देख लोगे ये क्वेश्चंस अपने आप समझ आ जाएगा, वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा आपको, ये बिल्कुल A to Z कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है पहली वीडियो में, जो इस वीडियो के लिस्ट में अवेलेबल है। तो जाएं, देखें और कंटिन्यू करें अपने एक्सरसाइज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।